हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया था। और आज की क्लास रहेगी उत्तर प्रदेश का इतिहास है, और जो बचे हैं क्वेश्चन उनको आज सॉल्व करेंगे। और कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त अचीवमेंट आर डिस्क्राइब्ड इन। जो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं किसमें किसमें वर्णन किया गया है? देखिए, जो समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां हैं हमने कल बताया था, अगर कल की क्लास में कहा किस स्तंभ में किया गया था। देखिए, जो समुद्रगुप्त की जितनी भी उपलब्धियां हैं इसका जो वर्णन किया गया है इलाहाबाद स्तंभ लेख में, यानी कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किया गया है, ठीक है। देखिए, जो हमारे समुद्रगुप्त की जो जितनी भी उपलब्धियां हैं इसी में इसका वर्णन किया गया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। देखिए, जो हमारा गुप्त साम्राज्य के ये महान सम्राट समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय हैं, प्रशासनिक क्षमता, राजनीतिक उपलब्धियों का इसी में वर्णन किया गया है, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, दक्षिण भारत और सीमावर्ती राज्यों पर क्या किया था? विजय प्राप्त की और गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था इन्होंने, ठीक है। और इनकी सैन्य जो प्रतिभा के कारण इन्हें इतिहासकार बीए स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। जो कल की क्लास में हमने इतना ही बताया था कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। किस किस इतिहासकार ने कहा था? तो बीए स्मिथ ने कहा था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो समुद्रगुप्त की जितनी भी उपलब्धियों का जो वर्णन किया गया है वो किया गया है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, यानी कि हिंदी में अगर बता दें आपको, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध शासक कौन थे? कौन बताएगा? जो गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कौन रहे हैं? देखिए, जो हमारे समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं, ठीक है। और इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 335 ईसा पूर्व से 375 ईस्वी तक रहा है। देखिए, ये भारत के विशाल यानी कि भूभाग पर विजय प्राप्त करने वाले मजबूत साम्राज्य हैं के स्थापना की थी। और ये के देखिए, ना कि केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि ये कला, जैसे कला हो गया है, साहित्य है, संगीत के संरक्षक भी थे। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और शासन काल को भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत माना जाता है, ठीक है। इन्हीं के शासन काल से भारत का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, इसी इन्हीं के शासन काल को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो गुप्त साम्राज्य के जो प्रसिद्ध शासक थे वो समुद्रगुप्त थे, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन, विच रिवर फ्लो थ्रू प्रयागराज। प्रयागराज से कौन सी नदी बहती है? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारी प्रयागराज से बहती है वो गंगा यमुना नदी बहती है। पहले क्वेश्चन आ चुका है, इसको डिटेल में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? कल की क्लास में हमने जब डिटेल में आपको बता रहे थे उसमें बताया था, जो अयोध्या का जो प्राचीन नाम क्या था? कोई बताएगा? हाँ, बिल्कुल सही बताया हमने, साकेत। जो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? साकेत, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बता रहे हैं। देखिए, जो प्राचीन भारतीय साहित्य और बौद्ध ग्रंथों में अयोध्या को साकेत नाम से भी जाना जाता था। और ये प्राचीन कौशल राज्य की राजधानी थी। और यहाँ पर भगवान श्री राम की जन्म भूमि इसको माना जाता है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में करवाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था? साकेत। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बताएंगे, विच डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम कन्नौज। कन्नौज किस वंश की राजधानी है? कौन बताएगा? देखिए, जो हमारा कन्नौज है ये बहुत ही, कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? कोई बताएगा? कन्नौज देखिए इत्र नगरी के लिए भी प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करते हैं कन्नौज किस वंश की राजधानी थी। देखिए, जो हमारा कन्नौज है ये प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर रहा है। सम्राट हर्षवर्धन ने इसे क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। और 7वीं शताब्दी में कन्नौज क्या हुआ था? राजनीतिक, सांस्कृतिक
और आर्थिक दृष्टि से भारत का एक प्रमुख नगर बन गया था। बाद में क्या हुआ, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच क्या हुआ, प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध संघर्ष हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा सी, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? ये तो अभी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कन्नौज थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फेमस, जल्दी बताओ, पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़िए फिर हम बताएं। ओके चलो मैं बता रहा हूँ। दशा दशरा में घाट वाराणसी में है। देखिए हमारा वाराणसी में स्थित है। द फेमस दशाश्वमेध घाट, ये हमारा ये बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। ये देखिए वाराणसी का है। ठीक है, वाराणसी में ये बहुत ही प्रसिद्ध घाट है, दशाश्वमेध घाट। ठीक है, देखिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ क्या किया था, 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, इसलिए इसका जो नाम पड़ा है दशाश्वमेध घाट पड़ा। ठीक है, ये गंगा घाट, देखिए यहाँ पर क्या होता है, गंगा घाट आरती के लिए भी ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर आरती होती है प्रतिदिन, लगभग हजारों श्रद्धालु यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं और स्नान करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे ये किस देवता से संबंधित है, भगवान ब्रह्मा से। और यहाँ पे प्रसिद्ध आयोजन किसका होता है, तो गंगा आरती का। ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध सूफी तीर्थ कौन सा है, कौन बताएगा? देखिए अगर हम बात करें जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे प्रसिद्ध सूफी तीर्थ है वो है किछोचा शरीफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम डिटेल में बता दें, बहुत ही कम बच्चों को पता होगा शायद। देखिए जो हमारा किछोचा है, किछोचा, ये शरीफ जो उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है, ये एक प्रसिद्ध सूफी तीर्थ स्थल है। देखिए ये हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह के कारण प्रसिद्ध है। किसकी दरगाह के कारण? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दरगाह। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ यह जो स्थल है देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की आस्था का एक प्रमुख केंद्र भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। समझ में आया? ओके, अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी? किस सिटी को, जल्दी से बताइए, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, जल्दी बताओ। देखिए जो हमारा लखनऊ है, इसको क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर ये क्यों प्रसिद्ध है, बार बार क्वेश्चन यही आ रहा है लखनऊ का। देखिए जो लखनऊ है, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, शायरी और नवाबी संस्कृत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे इन सभी चीजों का विकास हुआ इसीलिए। ठीक है, और ये कथक नृत्य की जो लखनऊ घराना शैली, उर्दू है, साहित्य है, चिकनकारी और अवधी भोजन विश्व में प्रसिद्ध है। और ध्यान रखिएगा जो हमारा लखनऊ है, इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। पहली क्लास कल की हुई थी, उसमें मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवध का अंतिम नवाब कौन था? अभी ये क्वेश्चन कल की क्लास में आया था शायद। अवध का जो अंतिम शासक कौन था, कोई बताएगा? बिल्कुल सही बताया, वाजिद अली शाह। ये अवध का अंतिम शासक रहे हैं वाजिद अली शाह। और ये मैंने आपको बताया था अंतिम शासक है, और इनके शासन काल को भी पूछ लिया जाता है। देखिए जो इनका शासन काल रहा है 1847 से लेकर 1856 तक। और ये देखिए जो कला है, संगीत है, साहित्य, नृत्य के ये महान संरक्षक भी रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये भी मैंने कल की क्लास में बताया था, जो अब
एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइए, जो वाजिद अली शाह हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या है? कोई बताएगा? ओके, जल्दी से बताते रहे कमेंट बॉक्स में फटाफट। ओके, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कल की क्लास आपने अच्छे से पढ़ी है लगता है। ओके, आपने बिल्कुल सही बताया है, जो वाजिद अली शाह की जो पत्नी है बेगम हजरत महल है। ठीक है, बहुत ही सही, बढ़िया बच्चों। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, जहां क्वेश्चन पूछा जाए तुरंत बताते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो और बताओ। जो हमारा बड़ा इमाम बाड़ा है, ये कहाँ स्थित है? कौन बताएगा? द बड़ा इमाम बाड़ा इज लोकेटेड इन, कहाँ स्थित है? देखिए, जो हमारा बड़ा इमाम बाड़ा है लखनऊ में ही स्थित है। लखनऊ में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लखनऊ बार बार आ रहा है। बड़ा इमाम बाड़ा हो गया, और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और अभी पूछ लिया जाएगा कि बेगम हजरत महल किसकी पत्नी है, तो आपको तुरंत बता देना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो बड़ा इमाम बाड़ा है ये भी लखनऊ में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, बड़ा इमाम बाड़े का जो निर्माण है किसने करवाया था? लो, फिर बड़ा इमाम बाड़ा आ गया। देखिए, जो हमारा बड़ा इमाम बाड़ा है, इसका जो निर्माण करवाया था अशफाक आसफुद्दौला ने, ठीक है। कब करवाया था, कोई बताएगा? चलो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जो 1784 में क्या हुआ था, अवध क्षेत्र में भयंकर आकार पड़ गया था। उसमें क्या किया था नवाब आसफुद्दौला ने, आसफुद्दौला ने क्या किया था, जनता को रोजगार देने के लिए क्या किया था, इमामबाड़े का निर्माण करवा दिया था, जिससे वहां पे रोजगार मिल सके, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो लोग थे उनको लंबे समय तक रोजगार मिलता रहे, इन्होंने ये भी सोचा था जिससे लोगों को फायदा हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए इस घटना, जो ये घटना है, इसके अवध के सामाजिक इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण बिंदु बन गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा बड़ा इमाम बाड़ा है, इसका जो निर्माण करवाया था आसफुद्दौला, ठीक है। आसफुद्दौला ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, विच फ्रीडम फाइटर वाज एसोसिएटेड विद शाहजहांपुर? कौन बताएगा? शाहजहांपुर के सबसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था कल की क्लास में, राम प्रसाद बिस्मिल। इनका जन्म कब हुआ था? 11 जून 1997 में। कहा हुआ था? शाहजहांपुर में। और ये किस एसोसिएशन से जुड़े थे? कौन बताएगा? देखिए जी, ये जो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल है, ये आचार्य के प्रमुख क्रांतिकारी नेता भी थे, ठीक है। काकोरी कांड से इन्होंने नेतृत्व भी किया था, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। और इनकी एक जो जो इनकी कविता है, क्या थी? सर फिरोजी की तमन्ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आज भी लोकप्रिय है जितनी पहले थी। सर फिरोजी की तमन्ना, ये किसकी है? राम प्रसाद बिस्मिल की। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, ओके। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? कोई बताएगा? देखिए, जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942, यानी कि 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत होती है। कौन करता है? महात्मा गांधी इसकी शुरुआत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, बलिया हो गया, यहाँ से क्या हुआ, इस आंदोलन का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा। जिससे क्या हुआ, बलिया जिले में चीतू पांडे के नेतृत्व में कुछ समय के लिए ये क्या हुआ, समानांतर सरकार भी स्थापित की गई थी। इसी के कारण क्या हुआ था, बलिया को बागी बलिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। किसने की थी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया है। समझ में आया? ओके, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। विच सिटी इज फेमस फॉर लेदर इंडस्ट्री? एनयूपी, यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जो चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है, कौन सा है?
ये बताएगा? ओके चलो बता रहा हूँ। थोड़ा टाइम दिया करो, कोशिश किया करो, बता दिया करो। अगर नहीं पता है फिर तो मैं बता दूंगा आपको डिटेल में, ठीक? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा कानपुर है, ये भारत के सबसे बड़े चमड़ा उद्योग केंद्र है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन काल में यहीं पर जो चमड़ा उद्योग का विकास हुआ था। और कानपुर में जो हमारे जितने भी चमड़े के उत्पाद विश्व के अनेक देशों में यहाँ पर क्या किए जाते थे, निर्यात किए जाते थे। इसी के कारण इसे क्या कहा जाता है, लेदर सिटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, जो कानपुर है इसको लेदर लेदर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा चमड़ा उद्योग का जो फेमस सिटी है वो कानपुर है। समझ में आया? ओके। ध्यान रखिएगा, कौन सा उद्योग है, चमड़ा है। इसका जो उपनाम क्या दिया गया था, लेदर सिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, कौन बताएगा? देखिए जो हमारे अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। देखिए इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या किया था, अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने जो इनका उद्देश्य यही था कि मुसलमानों का क्या किया जाए, आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ दिया जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने स्थापना की। उसके बाद ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसने अलीगढ़ आंदोलन की संस्थापक कौन थे, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन है ए। इनके उद्देश्य भी ध्यान रखिएगा। आंदोलन कौन सा था, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। वर्ष भी ध्यान में बता दे रहा हूं, 1875 इसका जो वर्ष था, 1875 में। अगला क्वेश्चन, जो हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है क्यों प्रसिद्ध है, तो बताएगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, देखिए जो हमारी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ये देखिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है, ठीक है। और जो इसकी स्थापना किसने की थी, सर सैयद अहमद खां द्वारा करवाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के आधार पर इसकी स्थापना हुई थी। और ये विश्वविद्यालय का जो मेन उद्देश्य था, शिक्षा शोध और सामाजिक सुधार के लिए इसका विस्तार किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। हम्म, अगला क्वेश्चन, झांसी किस क्षेत्र में स्थित है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? ओके, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो हमारा झांसी है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। बहुत ही बढ़िया, गुड। और कोई बताएगा? चलो थोड़ी इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। इतना तो पता हो गया, जो हमारा झांसी है ये कहाँ स्थित है, बुंदेलखंड में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी चर्चा। देखिए जो झांसी, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित है, ये तो बात सभी को पता चल गई। देखिए यहाँ पर क्या है, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसमें इन्होंने क्या, ये विश्व में प्रसिद्ध हो गई थी। क्यों? इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था, ठीक है। तो इसीलिए प्रसिद्ध है। और जो झांसी का किला है, भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्मारक है यहाँ पर, ठीक है। बुंदेलखंड क्षेत्र देखिए, जो अपनी वीरता है, सांस्कृतिक है और ऐतिहासिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ये किसने प्रसिद्ध है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो झांसी है बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में झांसी पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कौन बताएगा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए जो हमारा उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को ही कहा जाता है, ठीक है।
अभी मैंने बताया था जो कानपुर किस लिए था, प्रसिद्ध चमड़ा के लिए, उद्योग, चमड़ा उद्योग के लिए। उसके बाद देखिए और भी यहाँ पर वस्त्र उद्योग भी थे, और औद्योगिक उत्पादन का ये बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा है उस समय ब्रिटिश काल में, ठीक है। और यहीं पर बड़ी संख्या में कपड़े का जो उत्पादन हुआ करता था, और विदेशी यहाँ से निर्यात भी किया करते थे। और इसी के कारण क्या होता है, इसकी जो तुलना की गई थी इंग्लैंड के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर मैनचेस्टर से की गई थी, इसलिए इसको क्या कहा गया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, समझ में आया। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी, कानपुर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, कोई बताए। देखिए जो हमारा जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उसी के टाइम पर इसका गठन हुआ था, जैसे इनको स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। थोड़ा पॉलिटी बता दें। देखिए जो हमारा जो संविधान था 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। उसी के टाइम पर हमारे उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। समझ में आया। देखिए जो उत्तर प्रदेश है भारत का सबसे यहाँ पर अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो भी आपको आंसर में बताना है उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो समझ में आया। जो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बी। ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश का गठन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। तो थैंक यू क्लास। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने करवा दिए, कल की क्लास में करवाए थे, आज की क्लास में करवा दिए, और ये 50 क्वेश्चन टोटल हो गए उत्तर प्रदेश के इतिहास से। और मैं यही उम्मीद करूंगा इनसे आपको क्वेश्चन जरूर फंसेंगे पेपर में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आप लोग कमेंट किया करिए कि सर और क्या पढ़ाना है, जैसे कि कोई भी अगर टॉपिक छूट जाता है तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की क्लासेस, ठीक है। तो आप उनको भी अटेंड करते रहिए। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद।